अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सज्जाद टेक्निकल यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबको वेलकम है। आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। मेरे दोस्तों, गुजारिश ये है कि आप हमारी वीडियो को बगैर स्किप किए मुकम्मल देखें, बिकॉज़ वीडियो के दौरान कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं जो हमेशा के लिए आपके ज़हन में ज़हन नशीन हो जाएंगी और आपको हमेशा के लिए किसी से पूछे बगैर फ़ायदा होगा। क्योंकि वीडियो बनाने के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तवज्जो और ध्यान हमारा बोर्ड और अपने इस डायग्राम की तरफ होता है और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपको कंप्लीट गाइडेंस दें और कमेंट सेक्शन में कमेंट का आपको रिप्लाई भी ज़रूर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश होती है। तो मेरे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक इन्वर मैक्स के नाम से इन्वर्टर है जो अंडा शेप में है, ये लेकर आया हूँ। मैं आपको इसकी पोजीशन दिखाता हूँ और इसमें 2-3 बातें मैं मेंशन करूँगा, उनको आप गौर से देखिएगा कि वो बातें क्या हैं और आगे चलकर इनका क्या फ़ायदा आपको हो सकता है और आप कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे सेट के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, मैं सेट को ऑन करता हूँ। ये देखिएगा, ये कभी कभार तो ऐसे होता है कि सेट ऑन होते ही थोड़ी देर के बाद आउटपुट देने के बाद बंद हो जाता है, या फिर ये देखिएगा, मैं आपको इसके सेल की जो है पोजीशन दिखाता हूँ कि लास्ट सेल इसके अंदर जो है वर्क कर रहा है और कभी कभी ये सेल ब्लिंक करने लग जाता है। तो मेरे दोस्तों, ये हालांकि हमारी बैटरी जो है 12.5 वोल्ट पे कायम है, तो ये मामला होता है बैटरी लो सेक्शन का। और मैं अभी इसको खोलता हूँ। खोलने के बाद आपको इसके कंप्लीट पोजीशन दिखाता हूँ और बोर्ड भी दिखाता हूँ और इसके मुख्तलिफ फंक्शंस जो हैं जो बैटरी लो सेक्शन में काम करते हैं वो भी आपको बताऊँगा। बहुत सारी वीडियोज़ में मैं पहले भी बता चुका हूँ और हमारे दोस्त कमेंट करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप जब हमारी वीडियो देखते हैं तो गौर से देखिएगा और गौर से सुने। इंशाल्लाह आपको हमेशा के लिए आपके जहन में बात बैठ जाएगी। और दोस्त छोटी छोटी बातें पूछते हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ख़ुद अपने भरोसे पर उसको बनाएँ और हिम्मत मत हारें। इंशाल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी मिलेगी आपको। तो चलिए, मैं इसको खोलता हूँ सेट को और आपको दिखाता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम जो है वो कहाँ तक है। ठीक है जी। जी दोस्तों, ये देखिएगा, मैंने सेट खोल लिया है और मैं अंदर से आपको इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ। देखिए कैसे जिसके अंदर गर्दो गुबार और मिट्टी कट्टा जमा है। मेरे दोस्तों, सबसे पहले इसकी जो है हम सर्विस करेंगे और सर्विस करने के बाद फिर इंशाल्लाह इसको ऑपरेट करेंगे। इसका फॉल्ट भी आपको डायग्नोज करके दिखाएंगे। जी दोस्तों, मैंने बोर्ड खोल लिया है। अभी मैं आपको जो है ना कुछ चीज़ें मेंशन करना चाहता हूँ और वो ये है, मैं जूम इन करता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पर आप आइएगा, ये माइक्रो कंट्रोलर के पास जो LM358 हमारा लगा है बैटरी लो सेक्शन के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ऐसी दिखाना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा जो है काबिल ज़िक्र है। देखें, इसकी पिनों के बीच में जो है डस्ट चढ़ गई है और इस यहाँ पर बहुत ज़्यादा लो वोल्टेज आते हैं, यानी मिली एम्पेयर में वोल्ट आते हैं और मामूली सा रस्ट या यहाँ पर जो डस्ट आ जाए तो वो वोल्ट जो है यहीं पर आपस में शॉर्ट सर्किट होते हैं या जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आईसी सेंस नहीं कर पाता और सेंस ना करने की वजह से हमारे सेल जो हैं वो कम शो होना शुरू हो जाते हैं और सिस्टम हमारा फॉल्ट पे जाता है या बैटरी लो सेक्शन का जो सिग्नल अब क्रिएट करने के बाद माइक्रो कंट्रोल से स्टॉप ऑफ करवा देता है सिस्टम को। तो मैं सबसे पहले इनको वॉश आउट करूँगा, उसके बाद जो है इसको क्लियर करूँगा, फिर मैं सेट को दोबारा ऑन करके देखूँगा और मुझे उम्मीद है कि ये सिस्टम सिर्फ वॉशिंग से ही हमारा जो फॉल्ट नज़र आ रहा था, आपको एक सेल नज़र आ रहा था, वो वॉशिंग से ही दूर हो जाएगा और मैं इसको जो है बिल्कुल क्लियर करके आपको दिखाऊंगा और स्क्रीन भी शो करवाऊंगा। तो आइए मैं इसको क्लियर करता हूं, उसके बाद फिर मैं सेट को ऑन करके दिखाता हूं। जी दोस्तों, इसमें बैटरी लो सेक्शन जो है, ये कार्ड तो छोटा है, वो मेरी ट्रॉन ड्यू की तरह बड़ा कार्ड नहीं है, लेकिन इसमें उसने बनाने वाली कंपनी ने, बोर्ड बनाने वाली कंपनी ने बिल्कुल सेम एज इट इज़ ट्रॉन ड्यू जो है उसी की तरह बनाया है, लेकिन यहाँ पर जो है उसने रजिस्टर कुछ और लगाए हैं।
उसमें लगे होते हैं यहाँ पर 3.9 मेगा और यहाँ इसने 1 मेगा लगाई है। इसी तरह यहाँ पर भी 1 मेगा 1/4 वाट में लगाई है। दोस्तों एक चीज़ थोड़ी सी और क्लियर करूँगा, यहाँ पर देखिएगा ये एक खाली जगह छोड़ी हुई है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी 12 वोल्ट आते हैं और यहाँ से आउट होने के बाद ये देखिए उसने लिंक बनाया हुआ है और ये सीधा यहाँ पहुँच जाता है। तो मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ और आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जिनको अगर आप ट्रॉन ड्यू में भी चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आप जो है ये वाले रजिस्टर जो हैं ये वाले, इनको 1 मेगा करने के बाद यहाँ पर जो है ना 22 के या 24 के लगा दें, 22 के लगा दें। फिर इसी तरह आगे चलकर यहाँ 1 2 3 और 01E लगी होती है, उनको भी आप 1 2 3 और 01E कर दें। तो मेरे दोस्तों आपका बैटरी डोज सेक्शन का एरिया जो है एज इट जैसे इसमें काम कर रहा है, ट्रॉन ड्यू में भी ऐसे ही काम करने लग जाएगा। और इसमें मैंने ये रजिस्टर चेक कर लिए हैं, यहाँ पर वोल्ट पूरे हैं, 12 वोल्ट पूरे आ रहे हैं, यहाँ भी 6-6.5 वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ पर 0.16 वोल्ट आ रहे हैं जो कि बहुत ही प्रॉपर वोल्ट हैं। और ये यहाँ से सीधे होते हुए आगे चलकर जो है ये आगे इन 2 रजिस्टर पर पहुँचते हैं और यहाँ पर 0.16 वोल्ट आ रहे हैं। इस तरह से ये दोनों रजिस्टर 5 वोल्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं। और जो साइड गार्ड वाला सिस्टम होता है उसमें भी सेम बिल्कुल ऐसे ही यहाँ से ये दोनों 683 68 के लगी होती है उसमें आमतौर पे, और वो 68 के जो है वो इस तरफ से 5 वोल्ट की पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड होते हैं। फिर ये आगे चलकर यहाँ से 12 के दोनों तरफ लगी होती हैं, फिर 01E लगी होती हैं। तो वहाँ से ये सिस्टम की तरफ से भी सिग्नल जाता है और उसके बाद बैटरी लो सेक्शन का जो IC लगा हुआ है LM358 जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ भी पहुँच जाता है। तो मेरे दोस्तों कभी भी बैटरी लो सेक्शन का प्रॉब्लम हो तो इन चीज़ों के अलावा बहुत ही कम फॉल्ट होता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको CJ431 2 साइड गार्ड में लगे होते हैं, वहाँ पर 5 के 200 के 1 के 2 के लगी होती हैं और Q6 लगा होता है जिसके बेस और एमीटर को जोड़ने से सेट डायरेक्ट ऑन होता है। और वो Q6 जो उसमें लगा होता है वो Q6 एक्चुअली Q6 जो होता है वो अगर कोई शॉर्टेज हो तो उस सूरत में माइक्रो कंट्रोलर को ट्रिप करने में मदद करता है। तो मेरे दोस्तों वो मैंने आपको दिखाया था, वहाँ आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। और इस सेट के अंदर जो है बिल्कुल सिंपल उसने बनाया है। आप हमेशा सेट के इंटीग्रेटेड सर्किट इसको ज़रूर समझें। जब तक आप इंटीग्रेटेड सर्किट को नहीं समझेंगे तो तब तक आप मसले का हल नहीं निकाल सकेंगे। अब देखिएगा बाज़ साथी मैसेज करते हैं कि सर यहाँ पर जो है ना हमें एम्पेयर जो हैं हमारे कंट्रोल नहीं हो रहे, उसका क्या मसला है, कहाँ हो सकता है, कौन से एरिया में हो सकता है। तो मैं ये आपसे कहूँगा कि हर सेट में यही एरिया होता है, आगे पीछे जगह हो सकती है, किसी में ट्रांजिस्टर लगा होता है, किसी में नहीं होता, किसी में डायरेक्ट पॉजिटिव 12 वोल्ट पॉजिटिव यहाँ आपकी 12 की और 11 पे लग जाती है। तो मेरे दोस्तों ये एरिया यही है और इसी एरिया से आपने जो इसके एम्पेयर को कंट्रोल करना है। और वोल्ट भी कम ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ से 12 के लगा देंगे तो आपके वोल्ट बढ़ जाएंगे, आपका बैटरी कट ऊपर चला जाएगा। और अगर आप ये दोनों 11 के लगा देंगे तो बैटरी कट नीचे आ जाएगा। और ये अमूमी तौर पे 11.3 के, 11.5 के, 10.5 के, 10.8 के और ऐसे रेजिस्टेंसें पॉइंट्स में रेजिस्टेंसें जो है लगाई जाती हैं। और वो क्यों लगाई जाती हैं? ताकि प्रॉपर जो उसकी जगह जो है जिस स्टेज पे आप बैटरी कट कराना चाहते हैं उसी पे काम करे और उसी पे कट ऑफ हो। तो मेरे दोस्तों ये जो है रजिस्टर मैं ये कहूँगा कि मैक्सिमम आप जिस वैल्यू का लगा है आपने वही लगाएं, उसे हटकर बिल्कुल नहीं लगाएं। बिकॉज माइक्रो कंट्रोलर को जो सिग्नल जाता है वो तो उसी को फॉलो करेगा और उसी को फॉलो करने के बाद आपके जो है बैटरी कट या बैटरी लो सेक्शन हो या आपका जो है अपने किसी भी सिस्टम के लिए जो है आपका माइक्रो कंट्रोलर वर्किंग शुरू कर देगा। मैक्सिमम कोशिश करें कि जिस वैल्यू से लगी उसी को लगाएं और उसी को लगाकर जो है आप अपना काम चलाएं। एक दूसरी बात, आपने कि टेस्टर की मदद से या ट्यूज़र की मदद से
किसी भी रिसेट को जो है शॉर्ट सर्किट करने की कोशिश मत कीजिएगा। मुझे बहुत सारे साथियों से मैसेज आता है कि सर हमने जो है ना ये रिसेट शॉर्ट किया था और हमारा सिस्टम मुकम्मल तौर पे डेड हो गया है, ना तो वापडा पे ऑन होता है और ना ही बैटरी पे ऑन होता है। एंड में पता चलता है कि माइक्रो कंट्रोलर ही शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो मेरे दोस्तों, बाज़ सेटों के माइक्रो कंट्रोल नहीं मिलते। मैं आपको जो है ये एडवाइस करता हूँ कि आप प्लीज़ बिल्कुल किसी भी रिसेट को शॉर्ट सर्किट मत कीजिएगा। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं कौन कौन सी रिसेट को आप शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं, मैंने उसमें मेंशन किया हुआ है, तो आप वहां से देखें और अपने तौर पे बिल्कुल नहीं करें। हाँ, जिसको पता है कि इसको शॉर्ट सर्किट करने से कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा तो वो कर सकता है, और जिसको नहीं पता वो बिल्कुल किसी सूरत में शॉर्ट सर्किट ना करे। आइए मैं अब आपको सेट को ऑन करके दिखाता हूँ। मैंने इसको वॉइस शूट कर दिया है और क्लियर कर दिया है। इन सब की वैल्यू बिल्कुल क्लियर आ रही है। मैं अब सेट को ऑन करके देखता हूँ। अगर हमारे जो सेल का डब्बा बना हो उसमें सेल पूरे हो चुके हैं तो हमारा सेट ओके हो चुका है, और अगर वो सेल पूरे नहीं हैं तो फिर हमारे बैटरी लो सेक्शन की जो रेफरेंसेस हैं उन सब को मैं चेक करूँगा, रिसेट को चेक करूँगा। उसके बाद जहाँ रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर करूँगा। आइए हम आगे चलते हैं। जी दोस्तों, ये देखिएगा मैंने ब्रश की मदद से काफ़ी हद तक जो है अपने आईसी को LM358 को क्लियर कर दिया था। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसके बाद अभी मैं आपको सेट को ऑन करके दिखाता हूँ। देखिएगा हमारी क्या पोजीशन है। जी दोस्तों, मैं अभी सेट को ऑन करता हूँ। ये देखिएगा, देखें जी, पहले यहाँ पर ओनली वन सेल शो कर रहा था और अभी सेल पूरे हो गए। मैंने इसके अंदर कोई रजिस्टर, कोई रेफरेंस, कुछ भी नहीं किया। सिंपल मैंने इसको वॉशिंग की है और इसके जो रस्टेड एरिया था उसको क्लियर किया है। तो हमारा सेट जो है बिल्कुल सही सलामत ऑन हो चुका है, और इसमें यहाँ पर सेल पूरे हो चुके डब्बे के अंदर। तो मेरे दोस्तों, यही फॉल्ट है सेट के अंदर। और हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। एक छोटा सा लाइक हमारे लिए बनता है, बिकॉज़ अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए ही लेकर आते हैं। वरना हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की ज़रूरत नहीं है कि जो है किसी के लिए कुछ करें, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अपने भाइयों के, दोस्तों के लिए हम स्पेशल तौर पे जो ना हर सेक्शन को क्लियर करते हैं, हमारे दोस्तों को फ़ायदा पहुंच जाए। इसके अलावा हमें आपसे कोई मतलब नहीं है किसी भी किस्म का। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में, ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।